अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जादू और जिन्नात का मुकम्मल तरीके से किस तरह से आप इलाज करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने दो कैफियत बताई थी जिन्नात के हाजिर होने की और किस तरह से जिन्नात की हाजिर मरीज़ के ऊपर पड़ती है, किस तरह से उसका इलाज किया जाता है। इससे पहली वीडियो में मैंने दो तरीके बताए थे किस तरह से जिन्नात का इलाज होगा। आज की इस वीडियो में एक और तरीका बताऊँगा। जो शख्स उन दो तरीकों को इस्तेमाल कर चुका है और जिन्नात की हाजिरी ख़त्म नहीं होती, यानी कि जादू का इलाज नहीं होता, तो वो किस तरह से करेगा। अगर मरीज के ऊपर जिन्नात की हाजिरी पड़ती है तो किस तरह से आप इलाज करेंगे। ये जो आप नक्श देख रहे हैं, इस नक्श का इस्तेमाल आपने करना है। अगर मरीज की कैफियत यह है कि जिन्नात उसके ऊपर हाजिर है और वो बेहोशी की कैफियत में पड़ा हुआ है, तो किस तरह से आप इलाज करेंगे। और दूसरी कैफियत यह है कि मरीज के ऊपर जिन्नात हावी हुआ है और बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, या बाज़ मरतबा इस तरह से करता है कि जो शख्स उससे बातचीत करता है उसको उल्टा सीधा बोलना। इस तरह की कैफियत अगर किसी मरीज के साथ में है तो उसका इलाज किस तरह से करेंगे। सबसे पहले करना आपने ये है कि ये एक फलीता बनाकर आपने तैयार करना है। यहाँ आपने 786 लिखना है, 16 खानों का बॉक्स बनाना है और इसको आपने आतिशी चाल से पूर करना है, यानी कि आतिशी चाल से इसको भरना है। आप ये किसी भी पेन से भर सकते हैं, बेहतर है कि आप इसको लाल पेन से भर ले तो ज़्यादा बेहतर है। आपने यहाँ से लिखना है फ़िरौन कारून नमरूद शद्दाद, फ़िरौन कारून नमरूद शद्दाद, फ़िरौन कारून नमरूद शद्दाद, फ़िरौन कारून नमरूद शद्दाद। इस तरह से आपने ये एक फलीता बनाकर तैयार करना है। जब आप ये एक फलीता बनाएंगे तो इसके अंदर फलीता कहते हैं जब ये मोड़ दिया जाता है, तो मोड़ के फलीता जब आप तैयार करेंगे तो इसके अंदर आपने मरीज के सर के 3 या 7 बाल रखने हैं। मरीज के सर के 3 या 7 बाल आप इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर हल्की हल्की रुई लपेटकर इसको कड़वे तेल में जलाकर, यानी कि कड़वे तेल में चिराग में रखकर इसको जलाएंगे और मरीज के सामने रोशन कर देंगे। मुकम्मल तरीका यही रहेगा। ये नक्श आपने तैयार करना है। तैयार करने के बाद इसको फलीते की शक्ल देंगे। जब फलीते की शक्ल देंगे तो मरीज के 3 बाल या 7 बाल, सर के 3 या 7 बाल ले करके आपने इस फलीते में मोड़ने हैं। उसके बाद इसके ऊपर हल्की हल्की रुई लपेटकर इसको चिराग में रखकर, अगर कड़वा तेल मैसर हो जाए, जैसे कि नीम का तेल अगर मिल जाए तो बेहतर है, और अगर नीम का तेल ना मिले तो आप सरसों के तेल में इसको चिराग में रखकर इसके सामने रोशन करें। तो इंशाल्लाह जब ये रोशन होगा तो मुकम्मल तौर से जो भी चीज़ उसके ऊपर हाजिर है, जो शय भी उसके ऊपर हाजिर है, जब तक ये फलीता जलेगा तब तक ही वो शय मजबूर होकर या तो भाग जाएगी या जलकर ख़त्म हो जाएगी। ये मुजर्रब अमल है, मुजर्रब तरीका है। आप इस तरीके को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर से फ़ायदा होगा। और ये नक्श आपने, ये फलीते आपने 11 दिन इस्तेमाल करने हैं, यानी कि ये फलीते आपने 11 दिन इस्तेमाल करने हैं। और ये बाल रखकर सिर्फ और सिर्फ आप एक ही बार इस्तेमाल करेंगे। बाकी के 10 फलीते आपने बिना बाल के जलाने हैं, मरीज़ के सामने इसी तरह से रोशन करने हैं। फलीता मोड़ा और कड़वे तेल में आपने इसको रोशन करना है। तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर से जादू और जिन्नात का खात्मा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।